Hi guys, welcome back to my channel. We're starting with astrology again and I'm so happy कि मैंने वापस से पढ़ना पढ़ाना चालू कर दिया। ये लाइफ मुझे अलग ही खुशी देती है एस्ट्रोलॉजी वाली ना, क्योंकि मेरा भी 8th हाउस बहुत एक्टिव है। तो इसलिए टुडे एज यू नो फ्रॉम द टाइटल एंड माय डिस्क्रिप्शन की टुडेज वीडियो इज अबाउट 8th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ, ये वीडियो मैं 2 और बार बना चुकी हूँ पहले। एक बार मैंने गलती से सारी क्लिप्स डिलीट कर दी थी बना के, पता नहीं कैसे। और दूसरी बार मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, अपलोड देखा कि हो गया है, फिर डिलीट किया। अनलिस्टेड पे था वो अपलोड, पर जब मैंने लैपटॉप से चेंजेस करने के लिए खोला तो उस पर वो अपलोड आया ही नहीं, और तब तक मैं डिलीट कर चुकी थी बिकॉज आईफोन स्टोरेज इशूज़। बट आज हम फाइनली ट्राई कर रहे हैं कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ। और पिछले 2 बार जब भी मैंने 8th लॉर्ड की वीडियो बनाई है, जेन्युइन कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है उस वीडियो के बाद मेरी लाइफ में, बिकॉज 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 5th से 4th है तो पूर्व पुण्य का फल तो मिलेगा। तो स्टिल वी आर स्टार्टिंग दिस अगेन। आई होप भगवान जी आज हो जाए, है ना, गणनायक का गण देवता या गणाध्यक्ष है प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि इस बार हो जाए, क्योंकि जुपिटर असेंडेंट में आने वाला है और मेरे अंदर की भावनाएं जाग गई है पढ़ने पढ़ाने की। सो दैट बट 8th हाउस के बारे में ना बहुत अलग अलग परसेप्शन है, और बहुत लोग 8th हाउस को बहुत गलत मानते हैं। डेथ का घर, बुरा घर, सबसे बुरा घर, मरने का घर, यहाँ से मरते हैं। नहीं, पहली चीज़ तो क्लियर करते हैं, यहाँ से मरते नहीं है, यहाँ से दोबारा से बिगिनिंग होती है। सेकेंडली, मार का घर 2nd और 7th है, बट स्टिल हम देखेंगे कि 8th से लोग क्यों इतना डरते हैं और क्या सिग्निफिकेशन है। और 8th लॉर्ड अगर डिफरेंट हाउस में बैठा होगा तो वो क्या करेगा। प्लस वील ऑल्सो नो अबाउट लॉन्जिटिविटी के असेंडेंट 8th में, 8th असेंडेंट में है, या 10th से असेंडेंट का कनेक्शन है 12th से, या 6 से, या 6 8th में एक्सचेंज है, 6 12th में एक्सचेंज है, तो वो लॉन्जिटिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 8th हाउस इज अ हाउस विच इज कनेक्टेड विद ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस एंड डिस्कम्फर्ट। और देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, बिकॉज व्हेन यू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग देयर इज अ चेंज हैपनिंग एंड इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट। ऐसा कोई चेंज नहीं है जो विदाउट डिस्कम्फर्ट आता है। सो फर्स्टली ये इन 3 चीज़ों का हाउस है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये डेथ का घर है। ये डेथ का घर नहीं है, ये लॉन्जिटिविटी का घर है। इसका नहीं कि आप मर रहे हो, इसका कि आप कितना जी रहे हो। जैसे बोलते हैं कि पर्सपेक्टिव की बात है, कुछ लोग आधा ग्लास अगर भरा हो तो वो आधा खाली देखते हैं और बाकी लोग आधा भरा देखते हैं। तो अगर तुम इस हाउस को ऐसे ग्लास देखोगे जो आधा भरा होगा तो तुम्हें ये घर बहुत कुछ दे सकता है, पर अगर तुम ऐसे ग्लास को देखते हो कि अरे आधा खाली है, तो पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है, फिर उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बट या इट्स नॉट द हाउस ऑफ डेथ, इट्स द हाउस ऑफ लॉन्जिटिविटी। इस पर्टिकुलर हाउस से हम आपका मरना नहीं देखते, हम आपका जीना देखते हैं। आयु का घर है। आई एग्री इट इज द हाउस ऑफ डिके, कि जिस भी चीज़ से कनेक्ट होगा ये उस चीज़ को धीरे धीरे डिके करेगा, क्योंकि एक डार्क हाउस है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब जब किसी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो चीज़ डिके में जाती है। तो बाय वर्च्यू जिस भी हाउस का लॉर्ड 8 से लिंक बना रहा है वो बॉडी पार्ट ओवर सम टाइम डिके होगा, वहाँ पे इलनेस कॉज होगी, वो इलनेस लॉन्ग टर्म होगी। बट डेथ इज नॉट द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब 8th हाउस। अब जैसे मैंने बताया ये घर डीके का है, तो एक और चीज़ है जो अच्छी और बुरी दोनों है इन अ वे। लाइक ये घर बड़े वियर्ड गेन्स देता है। तो बोलते हैं कि इस घर से LICs और इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस वगैरह भी इसी घर से देखते हैं। तो अगर आपको सडन गेन या किसी LIC या इंश्योरेंस से गेन हो रहा है, तो अगर वो इस घर से आ रही है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए किसी और चीज़ का डिके हो, क्योंकि जब एक इंसान डिके होगा, उसकी आयु खत्म होगी, तभी उसकी LIC या इंश्योरेंस पॉलिसी आप तक आएगी। So it gives you a gain, but in a very weird way that somebody has to go and you have to go through a transformation to get that gain. मतलब 8th हाउस आपको ऐसे गेन देते हैं जिन गेन्स को पाते पाते आपका मन ही नहीं करता उन्हें लेने का। लाइक किसी के मरने पे मुझे गेन हो रहा है, मैं क्यों चाहूँ कि कोई मरे, तो वो आपको एक गेन दे रहा है, बट वो एक ऐसे सर्कमस्टांस के बाद दे रहा है जिसके बाद वो गेन आपके लिए गेन है ही नहीं। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बुक्स इस घर के बारे में ये भी कहती हैं कि ये अंधेरे का घर है और ये गुम जाने का घर है, और यहाँ पे सिर्फ अंधेरा। और सुनने में बहुत ही वियर्ड लगता है कि एक घर है जहाँ पे अंधेरा है, व्हाट इज़ नाइस अबाउट दैट हाउस। बट अगर हम सोचे तो जब हम आंखें बंद करते हैं या जब हम मेडिटेट करते हैं या अंधेरे में बैठते हैं, वो अकेला ऐसा टाइम होता है जब हमारा पूरा ध्यान हमारे अपने ऊपर होता है। लाइक अगर तुम अभी भी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करोगे तो तुम रियलाइज करोगे दिस इज द ओनली स्पैन ऑफ टाइम जब हम
कहीं और नहीं देख रहे, कुछ और नहीं सोच रहे, हमारा सारा ध्यान अपने ऊपर है। बट फैक्ट चेक, मेडिटेशन अंधेरे में होती है, मसाजेस अंधेरे में होती है, अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन अंधेरा, और यही एक्टिविटीज हेल्प अस डेवलप द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी विद आवर सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो देखा जाए तो ये घर सिर्फ अंधेरे का नहीं है, इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में जानना, अपने अंदर झांकना, अपने आप को इवैल्यूएट करना और खुद को समझना। इसीलिए इस घर को एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है और मे बी इज़ द ओनली साइंस जिससे आप अपने आप को समझ सकते हो। हम प्लैनेट्स देख के सबसे पहले यही देखते हैं किसी भी टाइम स्टैम्प पे जाके कि हमारे असेंडेंट का क्या है या हमारे मून साइन का क्या है, बिकॉज हम अपने आप को जानते हैं, बट फिर भी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हमें बताती है कि हम कैसे हैं और हम फिर भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी एंड सेल्फ अवेयरनेस इज द 8th हाउस। अब इस घर को सिर्फ अंधेरे वाला घर नहीं कहते, इस घर को दलदल भी कहते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता सारी वियर्ड बुरी चीज़ों को 8th हाउस से क्यों एसोसिएट करते हैं, बट ओके। सो कहते हैं कि 8वें घर में दलदल भी है, ना पानी है ना मिट्टी है, दोनों मिक्स है। और हम सबको पता है कि दलदल में एक बार पैर डालो तो बंदा घुसता रहता है, घुसता रहता है, घुसता रहता है। इज वाई 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रिसर्च, इज ऑल्सो द हाउस ऑफ इन डेप्थ, मतलब किसी भी चीज़ में पूरे दिलो जान दिमाग से घुस जाने का हाउस भी 8th हाउस है। इसलिए वो चोर जिनकी स्कीम्स और चोरियां कभी पकड़ी नहीं गई, या वो साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ बहुत एवोल्यूशनरी करा है, या बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा 8th हाउस से बनते हैं, क्योंकि वो इतने इन डेप्थ रिसर्च के घर है। मतलब एस्ट्रोलॉजी को देखो, मुझे नहीं लगता कि आप एक लाइफ टाइम में एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हो। जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई नटल प्लेसमेंट, कोई ना कोई ट्रांजिट ऐसी आएगी जो नहीं समझ आएगी। क्योंकि अगर इंसान सब कुछ प्रिडिक्ट करने लग गया तो इंसान तो भगवान बन जाएगा, बट हम भगवान नहीं बन सकते। विच टेक्स मी बैक टू द पॉइंट कि एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए एक लाइफ टाइम काफ़ी नहीं है, इसलिए इसके लिए बहुत सारी इन डेप्थ रिसर्च लगती है। रिसर्च का हाउस 8th हाउस है, इज वाई ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर्स 8th हाउस से निकलते हैं। फिर आती है बात कि 8th हाउस हमारे इन लॉज का भी हाउस होता है। वो इसलिए क्योंकि ये 7th से 2nd होता है, तो 1st से 2nd हमारी फैमिली होती है, तो 7th हमारे स्पाउस से 2nd हमारा 8th हाउस हमारे इन लॉज होते हैं। तो हमारे रिलेशन हमारे इन लॉज के साथ कैसे होंगे, या हमारे इन लॉज इन जनरल कैसे होंगे, या हमारे इन लॉज होंगे भी या नहीं, वो सब आप 8th हाउस से देखते हो। अब इन लॉज के अलावा 7th हाउस इज ऑल्सो द हाउस कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं ना, दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव आपको लेके कैसा है, क्योंकि 1st से 7th है, तो इट इज आपको छोड़ के बाकी दुनिया आपको कैसे देखती है, इज ऑल्सो द 7th हाउस। और अगर हम देखें तो 1st से 2nd हमारी वेल्थ भी है, तो 7th से 2nd वो वेल्थ भी है जो दूसरे लोगों की है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज 7th हाउस वो सारे लोग जो हमारे अलावा हैं वो 7th हाउस में है। 1st से 2nd हमारी वेल्थ है, तो 7th से 2nd दूसरे लोगों की वेल्थ है। तो अगर आपका 8th हाउस अच्छा है, इट मीन्स कि आप दूसरे लोगों का पैसा बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, विच इज़ वाई इंश्योरेंस, LIC, सेल्समैन, ये सब भी 8th हाउस है। अब अगर हम इस घर की लॉर्डशिप्स की बात करें तो ये मार्स का घर है, केतु इसके को रूलर है, मून यहाँ पे नीच का होता है, क्योंकि अंधेरे में सबसे ब्राइट चीज़ जिसकी खुद की लाइट है वो कैसे सस्टेन करेगा। प्लस मून एक ऐसा प्लैनेट है जिससे बहुत सारे दोस्त चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए, सोशल सर्कल्स चाहिए, मीडिया चाहिए, बात करने के लिए लोग चाहिए, वरना मन अकेला फील करता है। तो जब भी मून 8th में आता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, विच इज़ वाई वो नीचा होता है। लेकिन शनि यहाँ पे डायरेक्शनली स्ट्रांग होता है, क्योंकि शनि तो कारक ही अंधेरे का है, कारक ही लोनलीनेस, अकेले रहने, सफरिंग का है, तो वो तो यहाँ पे एंजॉय करता है। शनि लाइक यही तो है मेरी जगह, ऐसे ही तो अकेले रहना था। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जिसे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, और एक घर जहाँ पे दलदल हो, अंधेरा हो, रिसर्च हो, आप खुद में डूबे हो, वहाँ पे दोस्त कैसे बनेंगे। इसलिए शनि यहाँ पे डायरेक्शनली स्ट्रांग होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत लोग कहते हैं कि हम 8th हाउस से ऑकल्ट वगैरह के अलावा डार्क एक्टिविटीज़, डार्क वेब, सीक्रेट्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ये सब भी देखते हैं, क्योंकि ये सारी हमारी पर्सनल चीज़ें हैं जो हम दुनिया के आगे नहीं दिखाना चाहते, विच वी कीप इन द डार्कनेस। एंड ऑफकोर्स जब हाउस डार्कनेस का है तो हमारे जितने भी डार्क सीक्रेट्स, डार्क चीज़ें जो हम सोचते हैं, बुरी चीज़ें जो हम करते हैं, वो सब 8th हाउस से लिंक्ड होती है। तो कोई इंसान कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये सब उसके 8th हाउस में काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख जाता है। तो क्योंकि हाउस सीक्रेट्स का है, तो एक और ल्यूमिनरी है मून के अलावा। मून तो हमने देख लिया नीच का नहीं होता, बट मून के अलग रीजन है अपार्ट फ्रॉम लाइट। बट सन जिसकी अपनी लाइट है वो भी इस घर में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता। सन फील्स वेरी अनकंफर्टेबल इन द 8th हाउस, क्योंकि एक डार्कनेस का और एक लाइट का प्लैनेट जब मिलेंगे तो आपके सीक्रेट्स पे लाइट डालेगा, विच मीन्स दुनिया के सामने आपकी बेइज्जतियाँ कंटिन्यूसली होंगी,
क्योंकि जो चीज़ आप नहीं बताना चाहते सन वहाँ पे आके लाइट डाल रहा है तो वो चीज़ें बाहर आएंगी, विच विल मेक यू अनकंफर्टेबल, विच मेक सन अनकंफर्टेबल। तो अगर कोई प्लैनेट यहाँ आके सन जैसा अनकंफर्टेबल है तो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू मेक यू अनकंफर्टेबल, क्योंकि नेचुरली सन हमारा आत्मकार का भी है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि शनि यहाँ पे डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग है और शनि और सूर्य की आपस में इतनी नहीं बनती, बट फिर भी सूर्य बाप है और बाप कभी अपने बेटे का बुरा नहीं करेगा, बट बेटा बाप का बुरा कर सकता है। हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते, बट बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं, अरे मन में देते हैं दो गाली माँ बाप को। तो सन कभी सैटर्न का बुरा नहीं करता, बट सैटर्न कभी कभी सन का बुरा कर सकता है। तो जब भी सन इस घर में आता है तो क्योंकि सैटर्न यहाँ पे डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग है तो वो सफरिंग क्रिएट करता है सन के लिए, बिकॉज सन ने सैटर्न को बहुत सारी सफरिंग दी है लाइफ में, अगर हम शनि की स्टोरी देखें तो इसलिए भी सन 8th हाउस में अच्छा नहीं मानते या बोलते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि 8th हाउस में ऑक्सीजन नहीं है, इस वाई अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स 8th हाउस में, तो मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स डिके होने वाले हैं। जब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स डिके होते हैं तो आप अपनी एज से बड़े दिखते हो, अपनी एज से कम जीते हो। इसीलिए कहते हैं कि जिसके भी ज़्यादा 8th हाउस में प्लैनेट है उसे एंटीऑक्सीडेंट्स, आंवला, कोई भी ऐसा, नीम के पत्ते, ये सब चीज़ें जो बॉडी में ऑक्सीजन जनरेट करती हैं, तुलसी, क्योंकि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो ऑक्सीजन बॉडी में जनरेट करे, क्योंकि इस हाउस में ऑक्सीजन नहीं है और बहुत सारे प्लैनेट्स डिके में है। तो एनी फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, सिट्रस, आंवले, ये सब चीज़ें खाना इज सो इम्पॉर्टेंट अगर आपको अपने 8th हाउस को करेक्ट रखना है। ऑल्सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हो, प्रिडिक्टिव फील्ड्स में हो, टैरो भी कर रहे हो, लाइक द लीस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी डेसिपेशन जो भी इस घर से जा रही है, किसी भी प्रिडिक्टिव चीज़ में अगर आप या किसी भी रिसर्च चीज़ में आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के रोज खाते रहो। दिन रात एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ पियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हाउस से बहुत सारी एनर्जी बहुत जल्दी निकलती है और वो यूजुअली दूसरों के काम के लिए निकलती है। 8th हाउस की एनर्जी कभी भी अपने फेवर में नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज इन द फेवर ऑफ अदर पीपल। तो जब भी 8th हाउस की बहुत सारी एनर्जी जा रही है दूसरों का भला करने में, अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ का ध्यान रखना, सिट्रस फ्रूट खाना और एंटीऑक्सीडेंट्स खाना। आंवला, मैं 24 घंटा आंवला खाती हूँ, सबको 24 घंटा आंवला खाना चाहिए। ऑल्सो अगर इस घर में केतु, मरकरी, सन, वीनस साथ में एसोसिएटेड है किसी से भी, केतु वेरी इंपॉर्टेंटली, तो आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इश्यूज, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी कैच करेंगी। तो उसके लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्सीजन क्रिएटिंग सब्सटेंसेस इन योर बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ इन द 8th हाउस। मतलब 8th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस तो करेंगे, बट कुछ स्पेसिफिक प्लैनेटरी पोजीशंस है जो 8th हाउस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट है। तो BPHS से पढ़ के बताऊंगी, वरना अगर मैं नहीं पढ़ के कुछ भी बोलती हूँ तो नीचे से कमेंट आते हैं आप तो छोटे हो, आपको क्या पता, ये लड़की क्यों बकवास कर रही है, इसको किसने बता दिया ये सब। तो मैं किताब से पढ़ के पढ़ा दूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें भी संतुष्टि रहे और मेरे पे भी बेफालतू के इल्जाम ना आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। BPHS चैप्टर 21 पेज 251 का पहला श्लोक कहता है कि the 8th lord together with the malefic planet is placed in the 8th house itself and the ascendant lord is also associated there. The combination will make the native short lived. मतलब अगर आपका 8th लॉर्ड एक मैल्फिक के साथ है और आपका असेंडेंट भी वहीं आके बैठ जाता है तो आपकी जिंदगी छोटी होने के पूरे चांसेस हैं। सेकेंड है कि when the ascendant lord and the 8th lord are placed together and also have a malefic planet with them in any house, the combination makes the native short lived. 8th lord ascendant के साथ एक और malefic के साथ किसी भी घर में है, 8th हाउस में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी वो आपकी लाइफ को शॉर्ट लिव्ड करता है। But when this combination is formed in the 8th house itself, it can be predicted with certainty that the native is short lived. मतलब बाकी सब हाउसेस में फिर भी एक बार को नेटिव जी जाएगा, पर अगर ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बन रहा है तो पक्का ही शॉर्ट लिव्ड है। In this combination, the situation of the ascendant lord, who is himself the significator of longevity and health in the 8th house, and his affliction with a malefic planet causes loss of longevity of the native to a great extent. And when the 8th lord himself is in the 8th house together with the ascendant lord and is influenced by a malefic planet, all the factors related to longevity are badly afflicted. बेसिकली इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका सोल का और हेल्थ का कारक का जो आपके फर्स्ट हाउस का है वो 8वें घर में जो आपकी लॉन्जिटिविटी का कारक है उसके साथ है और साथ में एक मैल्फिक भी आ गया है, तो बाय वर्च्यू आप शॉर्ट लिव्ड हो।
In the present horoscope, the ascendant lord is Mars, who is associated with the 8th house together with the 8th lord Mercury. The sun is also placed there, and the malefic planet Saturn aspects. The combination, as spoken by sage Parashara, proved fully correct in the case of a native because the child could not live for 1 year. अब वो कह रहे हैं कि किसी का असेंडेंट उसके 8th लॉर्ड के साथ एक और मैल्फिक लेके, जो कि सन ही था, बैठा हुआ है 8th हाउस में, और उसको सैटर्न की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये इंसान तो 1 साल भी नहीं जी पाया. फिर कहते हैं द लर्नड एस्ट्रोलॉजर शुड कंसिडर द लॉन्जिटिविटी ऑफ द नेटिव इन द सेम मैनर फ्रॉम सैटर्न एंड द 10th लॉर्ड ऑल्सो. This sloka may be understood on the basis of the previous sloka that if Saturn is in the 8th house together with the 8th lord himself and they have conjunction of some malefic planet, the child will die soon. कह रहे हैं कि शनि की युति भी अगर असेंडेंट की नहीं भी है तो 8th लॉर्ड शनि के साथ बैठा है और एक और मैल्फिक आके जुड़ गया तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड लाइफ कर देता है. अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 8th लॉर्ड या असेंडेंट को मत कंसिडर करो, आप शनि और 10th हाउस के लॉर्ड को भी कंसिडर करो. अगर वो भी 8वें घर में 8वें लॉर्ड के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं और एक मैल्फिक आके बैठा है तो भी इंसान बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा. उसके बाद ही बात कर रहे हैं 6th और 12th लॉर्ड की. तो कह रहे हैं इफ द 6th लॉर्ड और द 12th लॉर्ड आर प्लेस्ड इन द 6th और द 12th हाउस और इफ दे आर इन द असेंडेंट हाउस और द 8th हाउस, द कॉम्बिनेशन ब्लेसेस द चाइल्ड विद अ लॉन्ग लाइफ. तो इसका मतलब है कि छठे घर का मालिक छठे में हो, 12वें घर का 12वें में हो, या छठे या 12वें से किसी भी घर का मालिक असेंडेंट में आ जाए या 8th के साथ कॉम्बिनेशन बना ले तो उस इंसान की लाइफ लंबी होती है. When the 5th lord, the ascendant lord and the 8th lord are in their own sign, 5वां घर 8वां घर अपने साइन में बैठा है और ओन नवमांश और इन द हाउस ऑफ अ फ्रेंडली प्लैनेट, इट ऑल्सो मेक्स द नेटिव लॉन्ग लिव्ड. 5वें घर का मालिक या 8वें घर का अपने ही घर बैठा हो या फ्रेंडली साइन में बैठा हो या अपने ही घर नवमांश में भी बैठा हो तो भी इंसान को लंबी लाइफ देता है. Again, should the ascendant lord, the 8th lord or the 10th lord and Saturn occupy a kendra or trikona, the native should be told of having a long life. अब Saturn 11वें घर में हो, त्रिकोण में हो या फिर केंद्रों में हो और ascendant भी केंद्र में हो, 10th lord भी केंद्र में हो तो भी कहते हैं कि लाइफ लंबी है. The learned have spoken of our combinations in longevity in many other ways. Longevity should be predicted according to the combination which is stronger among them. अब किसी भी एक combination से नहीं, but इन सब combinations में से जो भी combination सबसे ज़्यादा strong है उसके basis पे आप predict कर सकते हो. अगला है if the 8th lord is in the kendra and the ascendant lord is weak, the native's lifespan will be between 20 to 32. मतलब 8वां घर का लॉर्ड केंद्र में आ गया है और असेंडेंट वीक पोजीशंस में चला गया है तो 20 से 32 जिएगा. इफ द 8th लॉर्ड इज इन हिज डेबिलेशन साइन एंड द 8th हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय मैल्फिक, असेंडेंट लॉर्ड इज वीक, द नेटिव विल बी सर्टेनली शॉर्ट लिव्ड. 8वें घर का मालिक नीच का हो जाए, 8वें घर में मैल्फिक प्लैनेट आके बैठ जाए और असेंडेंट भी वीक हो तो भी शॉर्ट लिव्ड होता है. When the 8th lord is in conjunction with a malefic planet and the 8th house is all occupied by a malefic planet and the 12th house is also occupied by the malefic planet, the death of the native will be instant. अब ये वाला लॉन्जिटिविटी की बात नहीं कर रहा, ये इंस्टेंटली डेथ होने के सर्कमस्टांसेस बता रहा है कि 8th लॉर्ड किसी मैल्फिक के साथ कंजंक्शन में हो, 8th हाउस में मैल्फिक आके बैठ जाए और 12th में भी मैल्फिक चला जाए तो इंस्टेंटली मर जाता है. इन अ इवेंट ऑफ मैल्फिक्स फॉलिंग इन द केंद्रा और द ट्राइन and the benefic in the 6th or the 8th house and the 8th lord in his debilation occupying the ascendant, the native will have immediate death. 8th house debilitate होकर ascendant में बैठ गया, त्रिकोण खाली रह गए या मैल्फिक से भर गए और 6th 8th में बेनिफिक चले गए तो भी इंसान इंस्टेंटली मरता है. The 5th house, the 8th house and the 8th lord having conjunction with malefic give a short life to the native. ठीक है. If the 8th lord is situated in the 8th house itself and moon is together with a malefic planet and she has no benefic, moon को she बोलते हैं, no benefic aspect on her, death will occur in a month. अब ये चीज़ें आप प्रश्ना में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप प्रश्ना देख रहे हो और किसी की डेथ प्रिडिक्शन है तो अगर मून मैल्फिक के साथ बैठा है और 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आके बैठ गया है तो आप बोल सकते हो कि 1 महीना ही बचा है. इसके बाद if the ascendant lord is in his exaltation sign, the moon is in the 11th house, Jupiter is in the 8th, there is no doubt native will be long lived. जुपिटर जीव कार का होता है, 8वें घर में गया वैसे ही लाइफ बढ़ा रहा है, मून 11वें में चला गया और असेंडेंट एक्सॉल्ट हो गया तो भी लाइफ लंबी है. इफ द असेंडेंट इज एक्सीडिंगली स्ट्रॉन्ग एंड इज एस्पेक्टेड बाय अ बेनिफिक बाय एन एंगल, द नेटिव विल हैव अ लॉन्ग लाइफ विद वेल्थ एंड वर्च्यूज. ये इस श्लोक में भी हमें पता लगता है. ओके, सो दीज वर सम
पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द 8th हाउस कि अगर आप कैसे ऐसे हैं, तो ये बेस लेवल प्रेडिक्शंस है. बट नाउ वील गेट ऑन टू, यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं तो क्या होता है, इसका लॉर्ड अलग अलग जगह जाता है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें. 8th हाउस के बारे में मुझसे पूरा दिन बात करवा लो. अच्छा, एक और चीज़ है, ये अपने हॉरोस्कोप में चेक करके बताना कि अगर 8th हाउस में कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठा है तो तुम नौकरी करते हो, और डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठा है तो तुम बिजनेस करते हो. मैं श्योर नहीं हूँ, ये बड़ी प्रिडिक्टिव रैंडम थॉट है, क्योंकि जो चार्ट्स मैंने देखे उनमें कई बार ऐसा होता है. बट तुम बताओ कि तुम्हारे 8th हाउस में एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड है ना, यू इनटू जॉब्स और बिजनेस, कमेंट करके, सो दैट मैं भी अपने आप को श्योरिटी देता हूँ. बाकी मुझे भी नहीं आती है अभी इतनी, मैं भी सीख रही हूँ, मैं सीखते सीखते सिखा रही हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे भी जाननी होती हैं. सो कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू. नाउ लिटिल थ्योरीज अबाउट प्लैनेट्स इन द 8th हाउस. अगर वीनस आपके 8th हाउस में है तो बहुत लोग कहते हैं अरे शादी के लिए बहुत बुरा है, बहुत खराब है. बट वीनस मृत संजीवनी भी देता है, क्योंकि सावित्री मौत से लड़के अपने पति को वापस लाई थी, विच इज़ द गॉड ऑफ डेथ एंड वाइफ. तो वीनस इन द 8th हाउस की वजह से एक पति का सर्वाइवल बहुत ईजी भी होता है लाइफ में. इन लॉज भी बहुत बार बहुत अच्छे मिलते हैं, वाइफ बहुत ओबीडियंट भी मिलती है. और ये मतलब ठीक है, मैलफिक्स के एस्पेक्ट और मैलफिक का उस वीनस के साथ कंजंक्शन डिफरेंट रिजल्ट देता है. बट अगर मैलफिक एस्पेक्ट्स इतने नहीं है एंड वीनस अलोन इज इन द 8th हाउस, तो तुम्हें एक ऐसी बीवी मिलेगी कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगे वो फिर भी वहीं की वहीं रहेगी. Also, Venus is also planet of finance. 8th is also other people, other places, other countries का finance. तो बहुत बार अगर Venus 8th house में है तो foreign trading, foreign money में investments, foreign investments, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं. Hidden sources of money, green क्या बोलते हैं उनको, green accounts, Swiss bank accounts, ये सब, that is also Venus in the 8th. सॉरी, मैं बार बार नीचे देख रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि मैं मिस आउट ना कर जाऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एज अ मर्करी पर्सन इतने थॉट्स रहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें बोल देती हूँ, कुछ चीज़ें मिस आउट कर देती हूँ. तो मैं सब लिख के रखती हूँ ताकि मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ. अब पता लगी है तो मैं पढ़ के बता देती हूँ. सो व्हेन सन इज इन द 8th हाउस, देयर इज लाइट इन द 8th हाउस. पिता से गेन हो सकता है. इट इज़ वेरी पीसफुल फॉर द चिल्ड्रन बट कैन ऑल्सो गेट योर सीक्रेट्स आउट. व्हेन मून इज इन द 8th हाउस, इट मेंटली डिस्टर्ब्स यू बट बिल्ड्स यू वेरी नाइस फॉरेन कनेक्शंस. Helps you gain a lot from females but you're not very loyal to the females. 10th हाउस से ये 11th पड़ता है, तो ऑफिस की महिला में इंटरेस्ट होना, अपने इच्छाओं को ऑफिस के द्वारा पूरा करना. सैटर्न है तो लंबी बीमारी देगा. लंबी बीमारी भी नहीं एक्चुअली, अगर सैटर्न यहाँ पे बैठता है ना तो वो लाइफ लंबी देता है, बट आप बहुत टाइम तक बेड रिटर्न रहते हो. लाइक जब आपका बुढ़ापा आएगा तो हो सकता है आप 100 साल तक जियो, बट जो एंड के आपके 18-19 ईयर्स होंगे, यू विल ओनली बी रिटन टू द बेड, यू वोंट बी एबल टू मूव. टांगों का कारक है तो मैलफिक है, तो मैलफिक चीज़ें तो देगा ही. अब वहाँ का डायरेक्शनली स्ट्रांग है तो जिंदगी लंबी दे देगा, बट उस जिंदगी का यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत टाइम तक बेड रिटर्न्स देता है. तो दैट मर्करी है तो स्किन की बीमारी दे सकता है. हड्डी टूट गई तो उसको वापस जुड़ने में टाइम लग सकता है. कैल्शियम में प्रॉब्लम देता है. वेल्थ बहुत देता है. बिजनेस का एक्यूमेन बहुत देता है. You have a lot of hidden desires related to sex. You have a lot of karma related to sex. It also makes you an actor. अगर 3 और 8 के बीच में कनेक्शन है. राहु है तो बहुत एक्सेसिव डिज़ायर्स देता है, हिडन डिज़ायर्स देता है, ससुराल से रिलेटेड डिज़ायर्स देता है. बहुत लड़कियां जिनको अपने पति के माँ बाप में अपने माँ बाप मिल जाते हैं और वहीं पे खुशी मिल जाती है, वहाँ जाके एक्स्ट्रा खुश हो जाती हैं अपने भी घर से, वो भी यहीं से मिलता है अगर या 8th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हो. वरना अगर 8th हाउस का लॉर्ड अच्छा नहीं बैठा या डेबिलिटेटेड बैठा है, वीनस का भी कनेक्शन है 8 से, तो बहुत बार एक इनकम्प्लीट फैमिली में आपकी शादी कराता है कि सास या ससुर में से कोई एक नहीं होगा. दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द 8th हाउस. बट हाँ, राहु इन द 8th हाउस गिव्स यू अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम योर ससुराल साइड. पर अगर इस यहीं पे शनि बैठा होगा या सूर्य बैठा होगा तो बहुत कुछ मिलेगा, पर मरने के बाद मिलेगा. शनि सूर्य इन द 8th हाउस गिव यू अ लॉट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग फेम और अ लॉट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ, बट इट ऑफन कम्स आफ्टर योर डेथ. तो या तो तुम्हारे बच्चों को इनहेरिटेंस मिलता है. इस वाइज इज ऑल्सो द हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, बट या तो मरने के बाद चीज़ें एक्सेस में आती हैं. केतु यहाँ बैठा है तो मूलाधार चक्र 8वां घर है. केतु मंगल वहाँ को रूल करते हैं, तो या आपकी कुंडली नहीं जागृत जल्दी कर सकता है. जिनको कुंडली नहीं जागृत नहीं पता क्या होता है उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी.
बट हाँ, केतु यहाँ पे सर्जरी देगा, केतु यहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन बनाएगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, अपने कारक के साथ बैठा है। बट हाँ, अगर यहाँ पे मार्स केतु बैठे हो, मार्स कहीं और स्ट्रांग बैठा हो, या मार्स केतु साथ में 8th हाउस में बैठे हो, या मार्स केतु दोनों अच्छी पोजिशन में बैठे हो और 8th हाउस से लिंक्ड हो, तो आपको एक अच्छा सर्जन बनाता है। देखो, एस्ट्रोलॉजी कहती है या तो आप उस चीज़ को नर्चर कर लो, या बाय वर्च्यू नेचर को आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी। तो अगर इंसान सर्जन बन गया, तो जब वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, काटने पीटने में, खून बहा रहा है, तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है जो उसे पूर्व पुण्य से मिली है, तो उसे इफेक्ट नहीं करेगी। बट अगर इंसान को सर्जन बनने का हुनर मिला है और वो नहीं बन रहा, और वो मस्ती कर रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो फिर उसके एक्सीडेंट होंगे। या तो यूटिलाइज कर लो जो नेचर ने दिया है, वरना नेचर तुम पे वो थोप देगी कि तुमने सर्जरी नहीं करी, अब तुम्हारी होएगी। हो नहीं तो लिखी, अब तुम अपने हाथ से किसी और की कर दो या तुम्हारी हो जाए। इट्स अ वेरी वियर्ड लॉजिक, बट आई हैव जस्ट सीन इट कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें मिली होती है और जब वो उसे यूटिलाइज नहीं करते तो नेचर उन पे वो लाके थोप देती है। यू नो, इवेंट तो होना ही था, खून तो बहाना ही था, ये तो तेरे इवेंट और दशा में रिकॉर्डेड है कि आज खून बहना था। अब तू किसी का काट के बहाता है या मैं तेरा बहा देती हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्म। इसीलिए कहते हैं कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, वरना अगर सब कुछ ही एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी रिटन है तो फिर फ्री विल के हाउसेस क्यों मिलते हैं, फिर मेहनत और पूजा का क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही होता है, जैसे तुम्हारे हाथ से गोली एक पुलिस वाला बन के भी चल सकती थी और एक चोर बन के भी चल सकती थी। अब तुम्हारे कर्म डिफाइन करते हैं कि तुम एक सही चीज के लिए एक चोर को मार रहे हो, या एक बुरी चीज के लिए एज अ चोर बन के पुलिस पे वापस हमला कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट द होल मैट्रिक्स ऑफ दिस यूनिवर्स इज। अगर इफ यू गेट इट, यू गेट इट। ऑल्सो हाँ, 8th हाउस थोड़ा रिस्की है क्योंकि हिडन बॉडी पार्ट्स भी हैं, हिप रिप्लेसमेंट, पाइल्स, लाइक वियर्ड डिजीजेस जो बहुत लंबी चलती हैं और बहुत हिडन प्लेसेस की होती हैं, अशेम्ड डिजीजेस, देर ऑल फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ कर्म बाहर ना आ जाए क्योंकि शनि यहाँ बैठा है। तो इट इज़ अ स्कैरी हाउस, बट अगर तुम्हारे कर्म ठीक है तो यहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका नाम अभी भी हिस्ट्री में ऐसे लिखा हुआ है वो सब 8th हाउस से बने हैं। अमिताभ बच्चन का 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है, आइंस्टाइन का 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है, लाइक एनीबडी दैट हैज गॉटन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग 8th हाउस। और 8th हाउस में शनि या जुपिटर मिल जाए तो इंसान काफ़ी लकी हो जाता है। लाइक जुपिटर 8th हाउस में तो इंसान मोक्ष, धर्म, ऑकल्ट, लाइक faithful astrology, not tantric kriyas or not as a फर्जी astrologers, like genuine good astrologer, सब वो 8th हाउस से हैं। तो 8th हाउस ऐसा घर नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। 8th हाउस में बस कुछ बुरा मत करो। 8th हाउस से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कर्म गलत हैं और उन्हें पता है 8th हाउस का फल शनिदेव देते हैं। तो जो गलत कर रहा है उसे पता है उसने गलत किया है, इसलिए 8th हाउस बहुत लोगों को स्कैरी लगता है क्योंकि उन्हें पता है इट इज़ अ हाउस दैट शोज यू द मिरर, कि तुमने ये किया, अब ये तुम्हारे आगे आ गया, अब झेलो इसको। तो अगर तुम्हारे एक्शंस सही हैं तो रिएक्शंस भी सही होंगे। तो 8th हाउस नॉट अ हाउस टू बी स्कैर्ड ऑफ। बट हाँ, एक ओनली एक प्लैनेट जो मुझे 8th हाउस में ठीक नहीं लगता है राहु। बहुत ही एक्सेसिव डिज़ायर्स देता है। अगर फेम या पैसा देता भी है तो बहुत ही इल फेम या इल पैसा देता है। मतलब तुम्हारे साथ कुछ बहुत ट्रैजिक होगा, तुम्हारी कोई बहुत ही बुरी बात बाहर आ जाएगी, मतलब बदनामी के बाद नाम होना, या बहुत बदनामी होने के बाद पैसा आना, या कहीं फंस गए और फिर पैसा आया, तो गैम्बलिंग वाला पैसा, लाइक 8th 11th का कनेक्शन है तो गैम्बल करके बुरे सोर्सेज से पैसा। तो राहु इज अ लिटिल रिस्कियर मेरे हिसाब से। यू कुड हैव डिफरेंट परसेप्शंस, बट हाँ, केतु यहाँ पे फिर एक बार को ठीक है, राहु यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, ऑल्सो बहुत लोगों को शायद ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन जैसे 3rd हाउस इज हाउस ऑफ न्यू बिगिनिंग या न्यू क्रिएशन। हमारा चार्ट आइडली देखा जाए तो 3rd हाउस से शुरू होता है। जेमिनाई इज द साइन ऑफ क्रिएशन। और 11th हाउस इज द हाउस ऑफ संचित घड़ा, मतलब 3rd से शुरू होके 11th तक हॉरोस्कोप खत्म हो जाता है। 12th मोक्ष है, ठीक है। 12th के बाद 1st से फिर शुरू होता है क्रिएशन है, 2nd मिलता है जो भी फैमिली वेल्थ। बट 3rd इज द हाउस ऑफ क्रिएशन एंड 11th इज द हाउस ऑफ आर इच्छाएं एंड संचित घड़ा, जहाँ पे सारी कैलकुलेशन होती है कि ना अगला जन्म कैसे देना है। अब इसी लॉजिक के हिसाब से बहुत लोग ये नहीं नोटिस करते, बट 8th और 10th हाउस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, विच इज़ द 3-11 रिलेशन। 10th हाउस से 8th हाउस 11th पड़ता है और 8th हाउस से 10th हाउस 3rd पड़ता है, जिसका साफ साफ मीनिंग ये है कि बॉडी तब खत्म होगी जब हमारे कर्म खत्म होंगे। 10th हाउस कर्म, 8th हाउस डिके ऑफ बॉडी। बॉडी फुल्ली डिके तब होगी जब 3 से क्रिएशन होगी नए कर्मों की। अगर हमारे इस जन्म के कर्म खत्म तो बॉडी खत्म। तो बेसिकली इसीलिए कहते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो
नेचुरल एंडिंग ऑफ आर कर्माज नहीं है, इसीलिए वो लोग पता नहीं ऐसा बोलते हैं कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो नरक जाते हैं या उनकी आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि उनकी कर्म नहीं खत्म हुए ना अभी। जब तक आपके कर्म खत्म नहीं हुआ आप खुद को खत्म कैसे कर सकते हो? तो इसलिए मतलब जस्ट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ एडवाइस कि 8th और 10th हाउस बहुत लिंक्ड है, हमारे कर्म और हमारी डेथ और हमारे रीबर्थ और फिर नए कर्म, ये सब कुछ कनेक्टेड है। इसलिए हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, वरना 8th हाउस प्रॉब्लमैटिक बनेगा। और सुसाइड नहीं करना चाहिए। लाइक बोलना आसान लगता है, जो उसके गो थ्रू हो रहा होता है उसी को पता है वो क्या फील कर रहा है, बट सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। मतलब अभी तुम्हारी लाइफ की बहुत, मतलब जो भी इंसान कभी भी सुसाइड कर रहा हो उसे हमेशा सोचना चाहिए कि अभी मेरी लाइफ के बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे फेजेस हैं जो बचे हैं, विच कुड बी 100 times बेटर, विच कुड बी यू नो द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, और मैं उन्हें देखे बिना आज डिसाइड कर रहा हूँ कि आगे कुछ है ही नहीं एंड इट्स ऑल ब्लैंक एंड आई शुड जस्ट डाई, तो वो नहीं करना चाहिए। और कभी भी डेथ लाइक सिचुएशन आए या गिव अप करने का मन हो या ऐसा लग रहा हो कि और कुछ बचा नहीं है, तो टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ हनुमान चालीसा तो है, बट महामृत्युंजय जाप बहुत इम्पोर्टेंट। बजरंग बाण में तुम राम जी की कसम दे, मतलब हनुमान जी को कसम देते हो राम जी की कि मेरा काम करो, इसलिए वो सही प्रैक्टिस नहीं है। तो महामृत्युंजय जाप किया करो जब भी वीक लग रहा हो या यू जस्ट वांट टू एंड थिंग्स, जस्ट डू महामृत्युंजय जाप। या कभी भी अगर तुम्हारे मम्मी या पापा, क्योंकि 8th हाउस का कनेक्शन अगर 4th या 9th से है ना, तो तुम्हें बहुत सारी इनहेरिटेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी पावरफुल पोजीशन तुम्हारे फादर की तुम तक ट्रांसफ़र कर सकता है, बट वो तुम्हारे फादर मदर की हेल्थ को बहुत वीक कर सकता है। तो अगर कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ तुम्हें मन करे कि यार मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ या इनकी हेल्थ नहीं है ठीक, महामृत्युंजय जाप अपने मम्मी पापा के लिए करो। अगर तुम्हारा 8th का कनेक्शन 1st 4th या 9th से, स्टिक बाय महामृत्युंजय जाप। ऑल्सो 8 से 8 ही 3rd पड़ता है, तो क्रिएशन डीके के बाद ही होता है। एज आई सेड कि 8th हाउस इज नॉट अ हाउस ऑफ डेथ, इट इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एनर्जी टू अनदर। वो रूल होता है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट इज एग्जैक्टली द 3rd हाउस। 8 से 8वां पड़ता है 3rd, तो डेथ के बाद रीबर्थ का प्रोसेस, दैट होल इज द 8th हाउस ओनली। 8 से 8 है 3, तो क्रिएशन इज ऑल्सो द 8th हाउस ओनली, क्योंकि यहाँ नहीं खत्म होगा तो क्रिएट कैसे होगा? तो इट इज नॉट डेथ, इट इज अ न्यू बिगिनिंग। फॉर एनी बडी दैट डज टैरो नोज की जो टावर होता है, एक कार्ड होता है टैरो में टावर का। अब कुछ लोग उसे देखते हैं कि सब खत्म हो गया बिकॉज द टावर इज ब्रेकिंग, और कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग है, कि पुरानी चीज़ें डेड है और अब नई चीज़ें आएंगी। तो अकॉर्डिंग टू मी it should always be a new beginning. A tower should never be the end, it should always be a new beginning. Also जिसका भी 10th का या 3rd का 8th से रिलेशन होता है वो बहुत बार बोलते हैं कि मैं बिजनेस किस चीज़ का करूँ या मैं किस चीज़ के काम में जाऊँगा। 8th हाउस के प्रोफेशंस भी बहुत डिफरेंट होते हैं, देर ऑलवेज वेरी हिडन प्रोफेशंस। अगर कोई फार्मर भी है ना 8th हाउस का, तो वो चीज़ें उगाता है जो धरती के नीचे उगती हैं, एनीथिंग जो हम नहीं देख सकते, बिकॉज 8th हाउस में केतु को-लॉर्ड है। केतु वो हर चीज़ है जो हमारे आसपास है लेकिन हमें नहीं दिखती, टेक्नोलॉजी, एयर वी ब्रीथ, इंटरनेट, ये सब चीज़ें राहु केतु से रूल्ड है, बेसिकली केतु से। तो जब भी 8th हाउस का कोई बिजनेस होता है वो किसी ऐसी चीज़ का होता है जिसको हम नहीं देख सकते, प्राइवेसी, सर्वेलेंस, कैमराज, वो चीज़ें उगाना जो धरती के नीचे उग रही हैं, पेट्रोलियम, कोल, माइंस, एनीथिंग दैट इज बिलो द अर्थ या बिलो द आई लेवल इज ऑलवेज केतु। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस करते हो जो इससे रिलेटेड है, चेक करो तुम्हारा 8th हाउस कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव होगा। रूट्स का काम, जड़ों का काम, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का काम, सबमरीन्स वाला काम, ये सारे काम है भी ऐसे जिनमें रिसर्च चाहिए। अगेन 8th इज द प्लैनेट ऑफ रिसर्च, 8th इज द प्लैनेट ऑफ हिडन थिंग्स। तो कोई भी चीज़ जो छुपी हुई है जिसमें रिसर्च चाहिए वो सब कुछ 8th हाउस है। अनदर थिंग जो लोग फिगर आउट नहीं कर पाते, डॉक्टर लोग 6ठे घर से भी बनते हैं, 8वें से भी बनते हैं, 8वें से सर्जन भी बनते हैं, लेकिन 8वें घर से बहुत अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी बनते हैं। क्यों? इसका रीज़न आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बहुत सिंपल है टू फिगर आउट करना अगर आपके दिमाग में आप थोड़ा सा जोर डालोगे। तो ब्रेन एक्सरसाइज, टेल मी व्हाई होम्योपैथिक डॉक्टर्स आर आल्सो फ्रॉम द 8th का कॉम्बिनेशन। चलो ना लेट्स स्टार्ट विद 8 लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज। बुक से पढ़ूंगी भाई, मेरे को मत कुछ बोलना, ठीक है? मैं पढ़ के ही पढ़ाती हूँ, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती।
So, when the eighth lord happens to be placed in the ascendant, the native will be bereft of bodily pleasures, be a detractor of gods and Brahmins, and will have wounds. तो अपने से आठवां गया है, वोन्स बहुत नॉर्मल चीज़ है। फिर मार्स केतु असेंडेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, बॉडी डीके बहुत जल्दी मारेगी, बिरेफ्ट ऑफ, ठीक है, हो सकता है भगवान में कम मानता हो या ब्राह्मण्स में कम मानता हो, बैड साइड ऑफ गॉड और द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड जिसको कहते हैं उसमें ज़्यादा मानता हो। बिरेफ्ट ऑफ बॉडीली प्लेजर्स, ठीक है, हेल्थ वीक हो सकती है क्योंकि अपने से आठवां है तो असेंडेंट यानी हमारी बॉडी डिके में जा रही है, तो हाँ। And the situation of the eighth lord has not been regarded as any benefic effect in any house. The eighth lord can give benefic effects only if he is placed in the 8th or the 11th house and is in conjunction with a benefic planet. In Libra and Aries ascendant, यानी 7 नंबर और 1 नंबर राशि अगर आपके पहले घर में लिखी है, the native does not get the effects described in the shloka because in these ascendants Venus and Mars respectively become the 8th lord and their moon trikona sign is in the ascendant. Therefore, in these ascendants, the 8th lord Venus and Mars being placed in the ascendant only gives auspicious effects. यानी कि वीनस और मार्स की राशि में, लिब्रा और एरीज में जो 8वां घर है वो भी वीनस और मार्स का ही बनता है। तो अगर 8th लॉर्ड असेंडेंट में भी आ गया है तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है, तो इनमें ये ऑस्पिशियस इफेक्ट्स देता है। इन पाइसेस असेंडेंट द 8th लॉर्ड इज वीनस विल बी इन द साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन इन द असेंडेंट। द नेटिव हैविंग दिस असेंडेंट विल हैव गुड हेल्थ एंड बी अ डिट्रैक्टर ऑफ गॉड एंड ब्राह्मण। कह रहे हैं कि अगर पाइसेस असेंडेंट देखा जाए तो उसके अंदर जो 8वां घर है वो वीनस का बनता है, और अगर वो असेंडेंट में आ जाए तो वो उच्च का हो जाता है, विच मीन्स इसमें भी वो कुछ बुरा नहीं करेगा, बट यू विल स्टिल नॉट बिलीव इन गॉड एंड ब्राह्मण्स। अब कह रहे हैं, if the 8th lord is placed in the 2nd house, the native will be devoid of physical vigor, will possess little wealth and will not regain lost wealth. तो 8वां घर अपने से 7 गया है आगे, तो जो वेल्थ दे दी वो तो वापस नहीं आएगी, लॉस ऑफ वेल्थ होगा। लिटिल वेल्थ पोजेस करना श्योर नहीं है, इसके लिए आपको वीनस की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, बट विल बी डिवॉइड ऑफ फिजिकल विगर। ठीक है, मेरे हिसाब से 2nd का 8th में प्लेसमेंट आपको एक बुरी स्पीच दे सकता है, आपको फैमिली डिस्टर्बेंसेस दे सकता है, आपको फैमिली से डिटैच कर सकता है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो या तो नहीं है या तो आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर सकता है, वो दे सकता है। जेनरेशनल वेल्थ नहीं देगा, बट ठीक है। अगर महर्षि पराशर के तो मैं कौन होती हूँ क्वेश्चन करने वाली, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से तो 2 मतलब 8th लॉर्ड अगर 2nd में जाते हैं तो इंसान अपना घर छोड़ता है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द हाउस, लीविंग द हाउस या लीविंग देयर पेरेंट्स, या तो ईगो क्लैश की वजह से सन है तो केतु की वजह से डिटैचमेंट है, या मोक्ष है तो उसकी वजह से, या किसी टेक्नोलॉजी फील्ड में जॉब लगने की वजह से घर छोड़ना अगर केतु है कनेक्टेड 8th लॉर्ड इन द 2nd हाउस, तो उस हिसाब से। बट फिजिकल विगर का लॉस ये समझना पड़ेगा। पर अगर 8th लॉर्ड सन से कनेक्टेड है या सन है और वो 2nd हाउस में आ रहा है, तो फादर की डेथ के बाद वेल्थ और इनहेरिटेंस कमाल की देते हैं, तो करियर में बूस्ट एंड यू अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ योर सेल्फ, या फिर अ लॉट ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ आफ्टर योर फादर्स डेथ। निश्चित है अगर 8वां लॉर्ड सन हो के या सन से कनेक्शन बना के 2nd में बैठे हैं। उसके बाद कहते हैं, इन केस द 8th लॉर्ड हैज गॉन टू द 3rd हाउस, द नेटिव विल बी डिवॉइड ऑफ फ्रेटर्नल हैप्पीनेस, फादर की साइड की हैप्पीनेस, फादर की फैमिली की साइड की हैप्पीनेस, फादर के सिबलिंग्स के साइड की। बी इंडोलेंट विच मीन्स काम करने का मन नहीं होता, लेजी, प्रोकेस्टिनेटिंग, एंड डिवॉइड ऑफ विगर एंड विल हैव अ लाइफ विदाउट सर्वेंट्स। मैंने तो 8th लॉर्ड 3rd में या तो 41 साल की उम्र पे कोई बहुत बड़ा चेंज देखा है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। देखो, अगर 8th लॉर्ड 3rd में गया, या तो सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बुरा है, या अगर सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो सिबलिंग्स का मैरिटल रिलेशनशिप खराब होता है। फादर की अपने सिबलिंग्स से इनहेरिटेंस को लेके प्रॉब्लम होती है। एंड 8th लॉर्ड व्हेनेवर इन द 3rd हाउस, यू डोंट गेट क्रेडिट, यू नेवर गेट ड्यू क्रेडिट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये देखा है मैंने। एंड सिग्नेचर करने का ना तरीका बहुत वियर्ड होता है, या तो सिग्नेचर बहुत ही छोटा होता है या बहुत ही अनटाइडी होता है व्हेन द 8th लॉर्ड इज इन 3rd हाउस। क्यों? क्योंकि 8th हाउस में आपका केतु इफेक्ट करता है,
और केतु डिटेल ओरिएंटेड होता है। जितने भी चाइना के या जापान के लोग हैं वो सब केतु के अंडर आते हैं, क्योंकि उनकी आईज देखें कभी ऐसे होती हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल और बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते हैं। जब भी हम डिटेल और बारीकी से चीज़ों को देखते हैं हमारी आईज छोटी हो जाती है। इस वाई चाइना जापान ये सब टेक्नोलॉजी में इतने इंट्रूसिवली रिसर्च करते हैं, बिकॉज केतु इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, केतु इज ऑल्सो डिटेल्स, केतु इज ऑल्सो लाइक स्मॉल आईज, राहु इज बिग आईज, केतु इज लाइक वेरी स्मॉल चाइनीज वाले आईज। तो जब भी केतु का लिंक थर्ड हाउस से बन रहा है तो सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर विच इज केतु द थर्ड हाउस, तो या तो नाम बड़ा अजीब सा होता है, कोई लेटर नाम में आधा होता है बिकॉज केतु ऑल्सो कट्स, तो नाम का कोई लेटर आधा होगा, या फिर जो तुम्हारा साइन होगा वो ऐसे बहुत छोटी हैंड राइटिंग है, बहुत अनटाइड होगा, जिसको दूसरे इंसान को ऐसे करके मतलब ध्यान से देखना पड़े। That is the signature of Ketu. Now 8th lord in the 4th house, the native will be deprived of his mother, and there can be no doubt in that he will be devoid of a house, lands and happiness, and will be a betrayer of friends. मतलब एक चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, बट इस बुक के कुछ पर्सपेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी के टुवर्ड्स हैं, क्योंकि अगर आपका 8th लॉर्ड आपके 4th में है ना, तो वो अपने से 9th गया है, विच ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है आपकी माँ में आपको गुरु मिले, लाइक आफ्टर अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हो सकता है फादर मदर को छोड़ दें, या फादर से आपकी और मदर की दोनों की ना बनती हो। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको मदर का सुख नहीं मिलेगा या लैंड का सुख नहीं मिलेगा, बहुत सारी और प्लानिटरी पोजिशंस भी देखनी पड़ेंगी ऑफकोर्स इसके लिए। पर मेरे उसके हिसाब से तो 8th लॉर्ड 4th में, तो कभी किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मत छुपाओ, क्योंकि इवेंचुअली वो बाहर आ जाती है। एनी सीक्रेट्स इन फ्रेंडशिप्स मत रखो। आपकी गाड़ी छोटी होगी, आप फ्लैट्स में रहते हो सकते होगे, पर वो फ्लैट बड़ा है या छोटा है ज़रूरी नहीं है। 8th लॉर्ड अगर 4th में है तो वो आपको जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है वो लैंड में नहीं बट बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैट्स में दे सकता है, क्योंकि अगेन केतु उसको को रूल कर रहा है। तो जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी सेगमेंटेड चीज़ में कर रहे हो, पर वो चीज़ की क्वांटिटी कितनी है वो आपका बाकी हॉरोस्कोप डिसाइड करता है। तो यू कैन ऑलवेज अर्न अ लॉट व्हेन द 8th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस, पर मदर की सर्जरी देता है, मदर से बुरे रिलेशंस। तो फिर 8th lord in the 5th house, if the 8th lord happens to fall in the 5th house, the native will be dull witted, he will have a few children and be long lived and wealthy. 8th lord in the 5th house is a good placement, क्योंकि वहाँ से 10th है, तो तुम्हारे कर्म बहुत ही मतलब राजा के कर्म 5th हाउस में बैठा है, राजा का हाउस है, कर्म रिलेटेड है। और 8th हाउस दूसरों के लिए राजा बनना, दूसरों के लिए सेल्फलेसली काम करना। कोई तुम्हारे पास हेल्प मांगने आए, खाना मांगने आए, पैसे मांगने आए, तो उससे कभी मना मत करो अगर तुम्हारा 8th लॉर्ड तुम्हारे 5th हाउस में एसोसिएटेड है। नेटिव्स हैविंग दिस कॉम्बिनेशन विल बी प्रॉम्प्टेड टू स्टडी हिस्ट्री, एंशिएंट लैंग्वेजेस लाइक हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, Pali, etc. Because the 8th house is the house of dead objects and the 5th house is the house of study. So study of dead objects. In Gemini and Virgo ascendant, the 8th lord being placed in the 5th house will be in the sign of exaltation. In Leo and Aquarius ascendants, the 8th lord being placed in the 5th house will be in their own sign. Therefore, benefic effects will be gained in these ascendants. In Pisces ascendant, this very combination makes a native a mining engineer. Venus आके मून में बैठेगा 8वें घर का लॉर्ड होके, इट विल मेक देम माइनिंग इंजीनियर। और इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, जो BPHS की बेस्ट बात है कि वो एग्जाम्पलर चार्ट्स देते हैं। 8th जब 10th में आता है ना, तो आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एकदम आइडिया जो दुनिया बोलेगी ना पागल है कि ये आइडिया हो सकता है, वो आइडियाज़ आते हैं जब 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होता है। ईगो बहुत ज़्यादा देता है, वो एक प्रॉब्लम है। अब बच्चों के ऊपर गुस्सा बहुत निकलता है। 33 के बाद फेम बहुत ज़्यादा देता है, लाइक 33 to 33.5 के जब आप हो रहे हो तो उसके बाद एक्सेसिवली फेम देता है। ऑल्सो इनहेरिटेंस, और इंसान बहुत मेहनती होता है, लॉर्ड ऑफ कर्म, बिल्कुल आलस नहीं होता व्हेन द 8th लॉर्ड इज इन द 5th हाउस। Then when the 8th lord has gone to the 6th house, the native will win over his opponents, क्योंकि 8th house is the house of ending, 6th house is the house of enemies, तो ending of enemies plus विपरीत या राजयोग है। But will have a diseased body, and in childhood he will fear danger through snakes and water, which is true. Diseased body क्योंकि 6th illness का भी house होता है, will fear snakes and water. This is new for me also. मेरे हिसाब से तो 8th का 6 में जाता है, तो इट इज़ 11 हाउसेज अवे फ्रॉम इट सेल्फ, विच मीन्स के
अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस बहुत होते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते बहुत है, अपने आप को ज़्यादा लंबा रखने की इच्छा, क्योंकि 11th इज़ द हाउस ऑफ इच्छा, तो अपने आप को जितना लंबा सस्टेन कर सके उसकी इच्छा कि मैं बहुत ही लंबी ज़िंदगी जीऊँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। पर 8th एंड 6th की जो एक चीज़ बहुत बुरी है इज़ दैट इनमें रूटीन नहीं होता, कोई भी फिक्स तरीके से काम करने का रूटीन, इनकी पैसे कमाने का तरीका भी बहुत वियर्ड होगा, वियर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, बैड सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब दे कुड बी ग्रेट लॉयर्स बिकॉज किसी को केस में फंसवा के दुश्मनी से पैसा कमाना, गेनिंग अदर्स मनी थ्रू एनिमिटीज इज ऑल्सो 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस। बट ये स्नेक्स और वाटर का डर क्या है, ये मैं फिगर आउट करती हूँ। बट हाँ, 8th लॉर्ड इन द 6th बड़े कनिंग लोग होते थे, वेरी स्मार्ट, इनको तुम ट्रिक नहीं कर सकते, ट्रिकस्टर्स, स्पैम कॉलिंग, ये सब 8th इन द 6th। अगर 8th लॉर्ड इन द 6th से तुम्हारी लड़ाई हुई है तो तुम्हें एक बार में 100 कॉल करके तंग करेंगे। वे ऑफ मैनिपुलेशन बहुत अच्छा होता है, और इन्हें बहुत ही वियर्ड पेंटिंग्स पसंद आती हैं, बिकॉज 6 से 8 3 में गए, दैट इज़ द पेंटिंग्स, यू हैव इंटरेस्ट इन वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पेंटिंग्स। अगर इनके घर जाओगे और ये अमीर हो गए, जो कि होते हैं जनरली, तो बहुत ही वियर्ड पेंटिंग्स मिलेंगी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ऑल्सो इज 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस। अभी मैंने देखा इसमें एक और बड़ी अजीब चीज़ लिखी हुई है, द 8th लॉर्ड इन कंजंक्शन विद राहु इन द 6th हाउस, दिस कॉम्बिनेशन बिकम्स द कॉज ऑफ डेथ बाय अ स्नेक बाइट। स्नेक कौन से, स्नेक का मुझे हाउस नहीं पता, पढ़ूंगी मैं भी, सीखूंगी, बताऊंगी फिर। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फियर्ड कॉम्बिनेशन, कि अगर किसी का 8th लॉर्ड होंगे 7th हाउस में, तो एक तो अपने से 12 हाउसेस पीछे है। 12 हाउस ऑलरेडी हाउस ऑफ आइसोलेशन, हाउस ऑफ हॉस्पिटल बिल्स, हाउस ऑफ प्रिजन्स, जेल्स, और ऊपर से 7th हाउस जो सबकी लाइफ का सबसे मेजर पार्ट है, कि मेरा स्पाउस, मेरी शादी और 8वां घर ख़त्म करने का घर उसमें आके मिल रहा है। तो किसी का 8th लॉर्ड 7th में होता तो क्रेजी हो जाता है। तो देखते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। ऑल्सो ये वो हाउस है जिसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, तो मैंने इसके लिए पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। तो लेट्स सी व्हाट द बुक सेज। इफ द 8th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, द नेटिव विल हैव 2 wives, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। Pisces ascendant में आई थिंक, Pisces और अच्छा पढ़ते हैं। एंड इफ ही इज इन कंजंक्शन विद द मैलेफिक प्लैनेट ऑल्सो, देयर विल सर्टेन बी अ लॉस इन हिज ट्रेड। 7th हाउस इज ऑल्सो ट्रेड, तो वो native having 2 wives is mostly found in Pisces ascendant, because the 8th lord Venus being placed in the 7th house is situated in their sign of debilitation. In Virgo ascendant, the 8th lord Mars becomes the 3rd lord also, due to which he becomes specifically malefic. Therefore, in Virgo ascendant, the situation of Mars in the 7th house may be the cause of 2 wives. The 7th house is the house of trade also. Whoever may be in the 8th lord, he has certainly malefic nature. Whenever he is situated in the 7th in conjunction with any malefic planet, the presence of 2 malefics in the house of trade, there will be a loss. यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर 8वां घर 7वें में गया है तो वो लॉस देगा ट्रेड में, बट हाँ, अगर उसके साथ एक मैलेफिक बैठा है तो सर्टेनली कुछ लॉस दे सकता है। अब इसके बारे में जो मुझे लगता है इज दैट, अगर आपका लॉर्ड आपके 7th से कनेक्टेड है, तो जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, आपको आपका स्पाउस ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने के लिए भी मिल सकता है, आपको आपका स्पाउस किसी फॉरेन कंट्री में या कंट्री से भी मिल सकता है। 12th हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड होता है, मतलब पहली चीज़ तो स्पाउस अच्छा मिलेगा क्योंकि 12 पोजीशंस पीछे गया है, बट किसी और नेशनैलिटी का, किसी और कंट्री का, या हो सकता है शादी के बाद आप किसी फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो जाओ, लाइक मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द 12th पोजिशन इन द 7th हाउस। मतलब 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमेंट उठाते हैं। 12 घर पीछे गया तो 12वां घर इज ऑल्सो फॉरेन कंट्री, इज ऑल्सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इज ऑल्सो हॉस्पिटल बिल्स। हो सकता है तुम्हारा स्पाउस ज़्यादा बीमार रहता हो, उसके हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ते हो। इस कॉम्बिनेशन में कई बार कैंसर भी निकल आता है एज अ बीमारी, बट हो सकता है वो बहुत स्पिरिचुअल हो, वो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी सिखाने आए हो, तुम्हें आइसोलेशन सिखाने आए हो, समथिंग टू डू विद अ ट्रांसफॉर्मेशन और टीचिंग यू। तुम्हें लगता है कि नहीं 7th 8th में गया है तो स्पाउस के साथ प्रॉब्लम ही देगा, तो इसके भी सोल्यूशन है। शिव जी की पूजा करो, पार्वती जी की पूजा करो, पशुपति नाच जाओ, पशुपति साधना करो। और कई बार जब 8th लॉर्ड 7th में जाता है ना, तो आपको बहुत ही वॉयलेंट इंसान मिलता है, और समबडी दैट इज़ डीलिंग थ्रू अ वेरी वॉयलेंट डिप्रेशन और इलनेस। जब वो नहीं होता जैसे इंसान के शरीर में जानवर रह रहे, जानवर जैसी हरकतें, या एक ऐसा स्पाउस जिसको बहुत ही समझाना पड़े, मैनर्स सिखाने पड़े, टेम करना पड़े, तो इसमें जनरली नरसिम्हा जी की पूजा करते हैं। तो
नरसिम्हा जी की पूजा करना और अपने पार्टनर को किसी भी परिस्थिति में अच्छे से ट्रीट करना इज़ what can solve any problems that are coming when the eighth lord is in the seventh house. इन लॉज अच्छे नहीं देता, पर मतलब जितने जितने चार्ट्स मैंने देखे उसमें अगर एट्थ लॉर्ड सेवन में है तो स्पाउस चाहे अच्छा हो ना हो, इन लॉज थोड़े इंट्रूसिव और बुरे होते हैं, या टॉन्ट मारने वाले होते हैं, या नीचा दिखाने वाले होते हैं, वो होता है. नाउ कमिंग टू द एट्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, जिसके बारे में हमने लॉन्जिटिविटी की पहले भी बहुत सारी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, बट लेट्स सी व्हाट इट सेज. When the eighth lord is in the eighth house, the native will be long-lived. If it is weak, longevity will be medium. The native could be a thief, be blameworthy himself, or blame others for his mistake. The situation of the eighth lord in the eighth house, that is his situation in his own house, is not sufficient. He must be endowed with strength in Shadbala. If it is weak in Shadbala, the longevity might be medium, could range from 40 years to 64 years. तो षटबला में देखना लॉन्जिटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इसके अलावा इंसान, क्योंकि आठवां लॉर्ड जब आठवें घर में होता है तो इंसान की नीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, या इंसान शॉर्टकट से या अनट्रेडिशनल वे से पैसे कमाने की कोशिश करता है. तो बी थीव्स में, चोरों में बहुत बार बहुत ही मैल्फिक कंजंक्शन बन गई, तो रेपिस्ट वगैरह, टेररिस्ट अटैक्स, ये सब भी आठवें घर से निकलते हैं. बट हाँ, खुद गलती करके दूसरों पे ब्लेम करना इज एट्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस ऑल्सो. बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, क्योंकि इन लोगों को डर नहीं होता किसी चीज़ का. द नॉट गॉड फियरिंग, द नॉट एनी थिंग फियरिंग. डर इंसान का खत्म हो जाता है जब एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में आके बैठ जाता है. एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, विच मीन्स इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आई होंगी. तो अगर किसी का एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है और तुम उसे पूछते हो ना तेरे को भगवान से डर नहीं लगता है, तो वो कहेगा भगवान है ही नहीं, मैंने इतना कुछ उस इंसान ने इतना कुछ देख लिया होता है लाइफ में दैट दे हैव नथिंग टू लूज, सो दे डोंट फियर एनीथिंग. उन्हें लगता है कि हम बार बार तो रीबिल्ड कर लेते हैं. एट्थ हाउस इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस दे देता है कि जैसे आज घर बनाया, आज ही टूट गया, कल फिर से बनाया, फिर से टूट गया. तो इस इंसान की इमोशनल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल. इज़ वाई समटाइम्स एट्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस ऑल्सो चीट्स अ लॉट, डजेंट बिलीव इन समाज की प्रक्रियाएं, लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, टूट गई फिर से बना लेंगे, भगवान में नहीं मानते. तो वो वाली थिंकिंग आ जाती है एट्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस. बट अगेन सिर्फ एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पोजिशंस भी बहुत मैटर करती हैं. बट हाँ, जितना बाकी लोग डरते हैं उतने ये नहीं डरते. इनको लगता है भगवान क्या करेगा, सब कुछ हम करते हैं अपनी मेहनत से. तो वो प्रैक्टिकल एटीट्यूड थोड़ा सा, या फिर अगर एट्थ लॉर्ड असेंडेंट में भी गया ना, ये एटीट्यूड थोड़ा सा तब भी होता है. लेकिन अगर असेंडेंट एट्थ में गया तो ये एटीट्यूड नहीं आएगा. बट एट्थ असेंडेंट में गया तो हमेशा फियरलेस बनाता है इंसान को, मोर ब्रेव देन नीडेड, ओवर कॉन्फिडेंट, हर चीज़ थोड़ी ओवर वो. उसके बाद एट्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, द नेटिव विल बी अ बिट्रेयर ऑफ हिज रिलीजन एंड अ हेटेरोडॉक्स. ही विल बी द हस्बैंड ऑफ अ विकेड वाइफ एंड विल स्टील अदर्स वेल्थ. हस्बैंड ऑफ अ विकेड वाइफ. लो, तुम एट्थ एंड सेवन्थ से डर रहे थे, डरना तो एट्थ एंड नाइन्थ से था. Okay, so the ninth house is the house of religious beliefs. If the eighth lord is situated in the ninth, the native's reverence for religion is destroyed. Generally, he engages himself in the devotion of gods of lower order, bhoots, pisach, jinnas, kind of ghosts, as the house of ghost and pisacha and dead spirits is the eighth house. Okay, so भगवान से ज़्यादा डेड चीज़ों में, डेड एंटिटीज़ में, या बैड साइड ऑफ गॉड में ज़्यादा मानना. The native who has lost his morality may be the stealer of others' wealth also. अब morality lose कर गया तो stealer of other wealth also, मतलब ईमान में बिलीव नहीं है. If the Taurus ascendant, in the Taurus ascendant, the eighth lord will be Jupiter, who will be in a sign of debilitation in the ninth house. Jupiter is himself a significator of religious devotion. In this ascendant, both the significator and the house of religious devotion will be badly afflicted. Therefore, it has been found that the native having this combination shall be एथिस्टिकल क्या बोलते हैं उसको, मैं कभी ये वर्ड ढंग से बोल नहीं पाया, मतलब बेसिकली भगवान में नहीं मानता होगा. Although he will be born in a family of having high degree of religious reverences, he may even be Brahmin by caste, but he will still eat meat, be involved in prohibited substances. Thus, in India, Brahmins must be vegetarian and should not eat flesh, onions, etc. and should not consume wine or other narcotics. The use of these things is prohibited to him as a Brahmin caste. बेसिकली कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही
सभ्य फैमिली में जन्मा हो, ब्राह्मण फैमिली में, लेकिन वो खुद इस सब में नहीं मानता है, क्योंकि 8वां घर जो सब्सटेंसेस का, हर चीज़ जो मना है, हर चीज़ जहाँ अंधेरा है उसका है, वो जब उसमें गया तो इंसान थोड़ा बिगड़ा हुआ हो सकता है। एंड विकेड वाइफ, हाँ विकेड वाइफ, नाइस। वाइफ कैसे सिग्निफाई कर दिया इसमें, बट क्यूट, लेट्स सी व्हाट। अब मेरे हिसाब से तो 8th सेकंड में गया है तो उसे सस्टेन कर रहा है, तो एक तो वो आपको एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देगा जिस दिन भी आपको गुरु मिलेगा, या आपका फादर एक दिन आपका गुरु बनेगा जब भी आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा होगा, बिकॉज 8th बहुत ही बुरा होने का घर कुछ, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन। उससे सेकंड आपकी फैमिली, 2 घर आगे 9th में गया, 9th आपके फादर और गुरु का घर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी सिचुएशन में आपका फादर या कोई गुरु आपको बचाएगा, जिसके बाद आपका उनसे डायनामिक बदल जाएगा और यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग अ गुरु लाइक फैमिली, और योर फादर विल बिकम योर गुरु। ऑल्सो ये इंसान एक ऐसे मंदिर जाएगा जिस मंदिर कोई भी नहीं जा रहा, बिकॉज 9th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ प्रेइंग, ऑफ मंदिर, 8th इज द हाउस ऑफ अलूफनेस। तो जब ये सेकंड जा रहा है वहाँ से, यानी वॉकिंग, तो देर वॉकिंग टूवर्ड्स अ टेम्पल जो बहुत ही कोने पे है, बहुत ही चौराहे पे है, बहुत ही अलूफ मंदिर जहाँ कोई नहीं आता होगा, वहाँ पे आते हो। अब ये चीज़ को BPHS ऐसे भी बोल सकती है कि यार तांत्रिक प्रैक्टिसेस या दूसरी जगहों में एसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई नहीं जाता, तो वो भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जब भी प्रे करने जाते होंगे किसी मंदिर में, तो वो मंदिर बहुत ही अलूफ जगह पे होगा। बट रिलीजियस तो होना चाहिए, मतलब हाँ, मतलब धर्म में नहीं मानता, बट हाँ इसके पॉलिटिकल ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होंगे, नॉट द रिलीजियस धर्म वाला, बट अ रिलीजियस ऑफ लाइक, कुछ लोग रिलीजन में मानते हैं, कुछ लोग रिलीजन बनाते हैं, तो जो लोग रिलीजन बनाते हैं अपने टर्म्स पे, वो 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस है। खुद को गुरु मानना, खुद को सुपीरियर ट्रीट करना इन फॉर्म्स ऑफ धर्म, या मैं धर्म हूँ वाला फीलिंग। दैट ऑल्सो 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर पॉलिटिशियंस, स्पेशली अगर राहु से एसोसिएट हो गए या 12th हाउस से एसोसिएट हो गए। ओके, 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस, द नेटिव विल नॉट हैव पैटर्नल ब्लिस, will be tail bearer and bereft of livelihood. If there is an aspect in the process from a benefic, then these evils will not mature. मतलब अर्ली लाइफ में होंगे, लेटर नहीं होगा। The 8th house is the house of things almost dead. Therefore, the 8th lord is regarded as the significator of these things. The relation of the 8th with the 10th or the 10th lord will make the native deal in scraps. If there is a Raj Yoga in the horoscope, the native gets job in a LIC, because 10th house is the house of profession और 8th उसके साथ एसोसिएट हो गया, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या स्क्रैप्स में डील करना। The 8th house has been referred to as coop. It means those things that are mined out of the coal, metal, minerals, etc. and are to be related with the 8th house. Therefore, 8th lord being placed in the 10th will give a profession related to these things. जैसे मैंने बताया कि 8th हर वो चीज़ें जो नहीं दिखती, तो एनीथिंग दैट इज बिलो द लेवल ऑफ अर्थ, माइंस, पेट्रोलियम, जो भी ज़मीन के नीचे उगता है, उस चीज़ का प्रोफेशन, बिकॉज 10th हाउस है, 8th का 10th से कनेक्शन, तो हिडन चीज़ों के प्रोफेशन में। बट ऑल्सो अगर 8th 10th में जा रहा है तो इन्हें अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट, क्रिएटिविटी बहुत प्यारी होगी। ये नहीं चाहेंगे इनका बॉस इन्हें बताया कि क्या करना है, क्योंकि गया अपने से 3 पोजिशन आ गए 8th, और 3 इज़ अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, इज़ अ नंबर ऑफ मैं बनाऊँगा, मैं करूँगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अपना नाम है, तो वो बट फिर नाम मिलेगा कैसे? 8th एसोसिएटेड है, तो किसी और के मरने के बाद पोजीशन मिलना, या किसी के ऑफिस से जाने के बाद क्रेडिट मिलना, या जॉब में बहुत सारे शिफ्ट्स, जॉब घर से बहुत दूर होना, क्योंकि 4th 7th है यहाँ से, तो जॉब के लिए बाहर जाना, जॉब में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आना, किसी के जॉब छोड़ने के बाद असली हार्डवर्क का रिजल्ट या पोजीशन मिलना, इज ऑल्सो द 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस। And wears a lot of gemstones, because stones are also 8th house, hidden है ना, ज़मीन के नीचे होते हैं gemstones। तो अगर तुम इनसे पूछो कि हाथ में क्यों पहना है, तो बोलेंगे काम नहीं मिल रहा था इसलिए पहना है। तो gemstones related to work, gemstones to get work, ये सब 8th lord associated with the 10th house। I don't know क्यों 8th house की बात करते करते एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा ड्रेन हो रही है। It's a good sign. चलो, so 8th lord in the 11th house, the native will be devoid of wealth, be miserable in boyhood but happy in their later life. If the 8th lord is conjuncted with a benefic, they will be long lived. साथ में 12th का भी कर देते हैं। The 8th lord is situated in the 12th house, the native will be squanderer
विल स्क्वाड्रर हिज वेल्थ ऑन ईविल डीड्स, अपने पैसे को बुरे कामों पे उड़ाएगा. बी शॉर्ट लिव्ड मोर सो इफ इट इज़ इन कंजंक्शन विद अ मैलेफिक प्लैनेट. ओके, अब मेरे हिसाब से तो जब 8वां 12वें में जाता है तो इंसान बहुत बड़े सपने देखता है. जो सपने आते हैं वो भी बहुत सबकॉन्शियसली आते हैं. उनकी पास्ट लाइफ उन्हें सपनों में दिखती है अगर 8th लॉर्ड 12th में गया है. बट 8th लॉर्ड इन 12th इज़ नॉट दैट बैड अ पोजिशन. इट इज़ 5 हाउसेज अवे फ्रॉम इट सेल्फ. मतलब बहुत ही पढ़ेंगे, बहुत रिसर्च करेंगे, फॉरेन कंट्री जाएंगे. पुराने ज़माने में से देश निकाले का कॉम्बिनेशन देते थे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और 12th हाउसेज अपने देश से दूर जाना. बट अभी तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है. 8वें 12वें घर की दशा लगी हो, इंसान फॉरेन कंट्री जाता है, पढ़ता है, लिखता है, क्योंकि 5 पोजीशंस आ गया है. 5 इज ऑल्सो स्टडी. ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करता है. इसमें बुरी चीज़ें क्यों लिखी है सिर्फ. 8th लॉर्ड 12th में जाना तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन होता है. कमेंट करके बताओ अगर किसी का 8th 12th में गया और उसकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी है. मेरे हिसाब से तो 8th 12th में बहुत अच्छी लाइफ देता है. हाँ, डीके करता है, डिटैचमेंट इश्यूज देता है, रिलेशनशिप इश्यूज देता है, पर लाइफ अच्छी देता है. और 8th 11th में फैबुलस बिजनेस वाले होते हैं भाई, क्योंकि मुँह माया नहीं होती उन्हें किसी से, इमोशंस ही नहीं होते किसी से. तो ट्रिक करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, सेल्स करनी, दे मेक ग्रेट बिजनेसमैन व्हेन द 8th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस. ऑल्सो 8th इन द 11th इज सडन गेन्स. इज लाइक बहुत ही बढ़िया सडन गेन्स, क्योंकि फिर राहु और सैटर्न भी एसोसिएट हो गए. सैटर्न डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग है, राहु 11th में स्ट्रॉन्ग है. तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी हैं. बट ठीक है, 8th का 11th में तो उन्होंने बोला कि इवेंचुअली लाइफ अच्छी हो जाएगी. बट बॉयहुड इज खराब एंड 8th 12th में शॉर्ट लिव्ड. रिसर्च करके आऊँगी इस पर बट नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में. बट टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें. मेरा पर्पस यहाँ पे सिखाना नहीं है, सीखना भी है. इसलिए मैं खुद भी सीख रही हूँ, आपको भी सिखा रही हूँ. जो भी कमेंट्स में फालतू बकवास लिखते हैं कि इस लड़की को कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोलती है, लिसन, ब्लेम दिस बुक, इट्स नॉट मी. मैं यहाँ से पढ़ती हूँ. बट हाँ, एंड सब्सक्राइब. 9th हाउस की वीडियो जल्दी बना दूँगी. अब मैं कंसिस्टेंसी से काम करने की कोशिश कर रही हूँ. सो दैट एंड 8th हाउस अगेन इज़ नॉट बैड. बस एंटीऑक्सीडेंट्स लो, महामृत्युंजय जाप करो, किसी की बिचिंग मत करो और अपने सीक्रेट डिज़ायर्स को थोड़ा कम करो लाइफ में, एंड इट विल बी सॉर्टेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.